की अपील लेकर हाथों में, हर हाथ में देखिए कि तख्ती नजर आ रही है, हर हाथ में एक अपील नजर आ रही है, हर हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है कि रिलीज अर्नब गोस्वामी नाउ। ये जो लोग हैं यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं। निकलेगा किस तरीके से ले जाया गया, ये किस तरीके का लोकतंत्र है? पुलिस की बैन में लोकतंत्र की हानि है, उसको बैन में ले जाके काले कपड़े से ढक दिया गया, वकील से बात करने नहीं दिया जाता, परिवार लोगों से और किसी से बात करने की नहीं से बात नहीं करने दिया जा रहा है। इनका कहना है पुलिस जो वकील है उनकी मदद नहीं ली जाने दी जा रही है। इस पर क्या कहना है? आप तो खुद भी वकील हैं। जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे और मदद की गुहार कर रहे थे पूरे देश से, पूरे देशवासियों को कि मुझे बचाओ, वो दिख रहा था कि किस तरीके से अंग्रेज का वो राज फिर से वापस आ गया है और वो एक फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई कर रहे हैं और हम सभी जनता को उनका समर्थन करना चाहिए। अगर कोई घर में बैठा हुआ तमाशा देख रहा है तो बहुत शर्मनाक होगा हमारे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, जो तमाशा देख रहे हो उनके लिए तमाचा है ये कि जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो उसे रोका आखिर क्यों जाता है? आखिर ये किस संविधान में लिखा है, किस संविधान के किताब में लिखा है कि जर्नलिज्म या सवाल पूछने पर आप किसी को कैद खाने में डाल दें, उन्हें अरेस्ट कर लें? केशव, सवाल यही है। देखिए, ये 1975 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। यहाँ इमरजेंसी नहीं लगी है। हर एक इंसान को संविधान पूरे अधिकार देता है कि वो न्याय प्रक्रिया के तहत अपने लिए गुहार लगा सके। अर्नब गोस्वामी को उस प्रक्रिया के तहत अपने वकीलों से भी नहीं मिलने दिया गया। ये भी कहा गया अर्नब गोस्वामी की ओर से। अमनदीप भी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमनदीप, बताइए, वहां पर लोग लगातार जुट रहे हैं, लगातार समर्थन दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी को और वो कह रहे हैं कि रिहा किया जाए। जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं अमनदीप। अमन, बताइए, लगातार लोग कह रहे हैं कि रिहा किया जाए अर्नब गोस्वामी को और आज जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जयपुर में विप्र सेना की तरफ से आज 5वां दिन है और आज जब जान का खतरा अर्नब गोस्वामी को है तब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जान की रक्षा ईश्वर कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर से तो भरोसा उठ ही चुका है। और इसी कड़ी में और खुद सुनील तिवारी कह चुके हैं, विप्र सेना के जो प्रमुख है, कि अगर तलौजा जेल में, उस जेल में रखा गया है जिस जेल में आतंकवादियों को रखा गया, बड़े बड़े गैंगस्टरों को रखा गया, अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हुआ तो ये पूरा देश भुगतेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उन्हें वहां से तुरंत की तुरंत शिफ्ट किया जाए, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था की जाए। और सबसे पहले मैं महाराज जी के पास चलूंगा। अनंत महाराज जी, आप साथ में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी कार्य हो रहा है, अर्नब जी पे जो परेशानी आई है, ये मान लीजिए ब्राह्मण पे जो कष्ट आया है, इन दुष्टों का विनाश निश्चित है, पक्का है। क्योंकि ब्राह्मण जिस स्थान पर, जिस धरती पे देवताओं की तरह पूजा जाता था, आज उसको जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन लोगों का पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार वो हैं, उन्हें ऐसी जेल में रखा गया है जहां पर आतंकवादियों को रखा गया है, गैंगस्टर्स को रखा गया है। अबू सलीम जैसे उस जेल में रहे। समझ में आ रहा है कि पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ में, और यदि उनको एक खरोच भी आ जाती है तो ये पूरी विप्र सेना, भाई साहब के साथ में पूरी विप्र सेना तैयार खड़ी है। हम लोग वहां पर आंदोलन करेंगे, कूच करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मान लीजिए। सुनील जी क्या कहेंगे? एक पत्रकार को, एक वरिष्ठ पत्रकार को, जिसने आवाज उठाई पालघर की, जिसने करौली की आवाज उठाई, जिसने आवाज उठाई हाथरस में, हर व्यक्ति के वो साथ में रहे, राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश पूरी तरीके से कहे कि हम राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है, और आज उन्हें उन्हीं सवालों के चक्कर में जेल में डाल दिया जाता है। तलुजा जेल, जहाँ अब्बू सलेम बंद है, जहाँ आतंकवादी बंद है। क्या ये आतंकवादी है? काले कपड़ों में आप लेके जा रहे हो, चोरों की तरह लेके जा रहे हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर कल शाम तक इनको रिहा नहीं किया, विप्र सेना, मैं, मेरे सारी टीम पूरे देश से उस जेल के लिए कूच करेगी। और आज मैं आपको एक चीज और चेताना चाहता हूँ, इसको केंद्र सरकार को तुरंत इसको संज्ञान में लाना चाहिए, नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि बात हाथ से निकल जाए, ये एक ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए कि आपके बस की नहीं रहे इसको संभालना। 18 करोड़ ब्राह्मण आज इसके साथ जुड़ चुका है, हिंदू सारा जुड़ चुका है। श्वेता तस्वीरें देखिए आप, श्वेता तस्वीरें जी अमन, देश देख रहा है कि अर्नब, बिल्कुल अमन, और अमन ना सिर्फ ये तस्वीरें बोल रही हैं बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के लिए फिक्रमंद हैं वो भी हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं। और इस बीच सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ, उनके परिवार के साथ है वो। अमन, मैं आपको दोबारा रुक करूंगी और मनोज तिवारी ने भी चिंता जाहिर की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं।